वन परसेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग 1% का नियम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 1% रूल ऑफ ट्रेडिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। शेयर चुनने से लेकर उसमें ट्रेड करने तक के प्रोसेस को हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं। जितना ज़रूरी हम किसी ट्रेड में एसएल को समझते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी एसएल के हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करना है। यह भी हम पार्ट 1 में जान चुके हैं। एसएल के हिसाब से क्वांटिटी कैसे मैनेज की जाती है, यह सब हम पहले ही सीख चुके हैं। ट्रेड लेने के बाद जो गलतियां हम करते हैं या जिन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए, हमारा आज का वीडियो ट्रेड लेने के बाद हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इस पर होगा। समझाने के उद्देश्य से पार्ट 1 में हमने माना था कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 1,00,000 रुपये हैं, जिनसे हम ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाले हैं। आपके खाते में इससे ज़्यादा या इससे कम पैसे हो सकते हैं, लेकिन 1% रूल ऑफ ट्रेडिंग का आपके खाते के साइज से बहुत कम लेना देना है। आपके खाते का साइज जो भी हो, 1% रूल ऑफ ट्रेडिंग तो आपको आपके एसएल के साइज के हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करना सिखाता है। अगर हम गलत होते हैं तो हमें अपनी टोटल कैपिटल पर 1% का नुकसान हो, और जब सही हो तो हमें अपनी टोटल कैपिटल कम से कम 3% का लाभ मिले। 1% रूल ऑफ ट्रेडिंग से ट्रेड कैसे करना है, यहाँ तक समझने के बाद अब बात करते हैं कि आखिर हमें एक दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए। 1% नियम के अनुसार हमें एक दिन में 3 से ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा ओपन पोजीशन है और मार्केट हमारे खिलाफ जाती है, जिससे हमें सभी ट्रेडों में नुकसान हो सकता है। हमारा मकसद लॉस को कम रखना होना चाहिए, जिससे हम लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकें। टारगेट अचीव होने पर कभी भी अपनी पूरी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ ना करें। अगर आपको लगता है कि हमें और ऊपर के लेवल मिल सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी आधी क्वांटिटी से ट्रेंड के साथ बने रहें। ट्रेडिंग करियर में कई बार ऐसा आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब कई दिनों तक लगातार आपके एसएल हिट होंगे। ऐसा कभी न कभी हर ट्रेडर के साथ हुआ है। ऐसा खासकर तब होता है जब मार्केट ट्रेंडिंग से साइडवेज हो जाती है और हमारी स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में सही से काम नहीं करती। अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो हम यहाँ 2 काम कर सकते हैं। पहला, हम छोटे ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लगातार 4 ट्रेड में एसएल हिट होने पर अपनी पोजीशन साइज को आधा कर दें, जिससे हमें टोटल कैपिटल पर सिर्फ आधा % का नुकसान हो। दूसरा, अगर मार्केट के ट्रेंड चेंज की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करना चाहिए और ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं जो हर तरह के मार्केट ट्रेंड में काम करे।